नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप मतांतर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बात हम लोग पेगासस की करेंगे, क्योंकि पेगासस पे एक बड़ा खुलासा आज मतांतर करेगा। कल इसकी सुनवाई तय है। जो एनराम ने एक याचिका डाली है और एनराम के साथ अब एडिटर गिल्ड भी वहाँ पहुँच चुका है। एडिटर गिल्ड्स में कौन कौन लोग हैं मैं उनको बताता हूं। फिर हम लोग इस पर बात करेंगे कि दरअसल इस पूरी योजना के पीछे कौन कौन है, और फिर बात इस पर करेंगे कि दरअसल इस पूरे अभियान का राफेल से क्या संबंध है, और फिर इस पर भी आएंगे कि किस तरह से नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। ये सारी बातें हम एक एक करके करेंगे। पहले बात हम करते हैं एनराम के पीआईएल की और एडिटर गिल्ड्स की। एनराम ने पीआईएल डाला कि साहब सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई में जांच पड़ताल होनी चाहिए। ठीक इनके साथ साथ एडिटर गिल्ड पहुंच गया। एडिटर गिल्ड की जो अध्यक्ष हैं वो संभवतः सीमा मुस्तफा है। उसमें शेखर गुप्ता जैसे बड़े लोग हैं जो वॉक विथ टॉक विथ जॉर्ज सोरस कर चुके हैं। इस पूरी कहानी में जॉर्ज सोरस एक बड़ी भूमिका में है। हम उस पूरी भूमिका पर चर्चा करेंगे। तो एडिटर गिल्ड्स पहुंचा। एडिटर गिल्ड्स में हमने आपको बताया कि कौन कौन लोग हैं खास। उसमें कुछ राष्ट्रवादी भी हैं, जिसमें आप समझिए सूर्य प्रकाश, उमेश उपाध्याय, प्रकाश दुबे जैसे लोग भी हैं। संभवतः इनकी तरफ से अभी तक कोई बयान मेरी नजर में नहीं आया है। अब अगर ये कुछ उस पर बोलते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये जो पेगासस है, आप देखिए कि पेगासस किस तरह से एक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है। इसमें हम अब किरदार बताते हैं। पहला किरदार हुआ जिसने पीआईएल डाला और उसके पीछे एडिटर गिल्ड पहुंचा। दूसरा किरदार इसमें जॉर्ज सोरस का है। जॉर्ज सोरस जिनका अपना एक फाउंडेशन है, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। जॉर्ज सोरस किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते हैं। उसके लिए उन्हें जो भी करना पड़े वो करेंगे। वो इस बात को कई बार जाहिर कर चुके हैं कि राष्ट्रवाद से उन्हें खासा नफरत है और वो राष्ट्रवाद के खिलाफ काम करेंगे। ये राष्ट्रवाद जैसी जो चीज है, उनको लगता है कि इससे देश और समाज का विकास नहीं होता। अगर आप राष्ट्र से प्रेम करते हैं तो ये जॉर्ज सोरस के लिए पाप है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने यहां पर अभ्यल क्रिएट हो, मतलब उपद्रव क्रिएट हो, इसके लिए उन्होंने एक जो है, एक तरीके से आप कहिए कि अपने प्यादे, आप प्यादे ज्यादा उपयुक्त शब्द रहेगा, प्यादे यहां पर लगाए गए। अच्छा, अब आप देखिए कि एक तो ये हो गया इनका अपना जो नफरत है वो हो गया। इनकी फंडिंग जो है मीडिया डेवलपमेंट फंड, इससे मीडिया को फंड करते हैं और उससे स्क्रॉल, और आपको पता होगा एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटिव एसोसिएशन है जर्नलिस्टों की, उसमें भी इनको फंड मिलता है। इनका ओमिडार नेटवर्क से भी नेक्सस है। किसका? जॉर्ज सोरस का ओपन फाउंडेशन सोसाइटी का ओमिडार नेटवर्क। अगर आप ओमिडार नेटवर्क एक बार डालेंगे तो यहां पर तमाम, चाहे वायर हो, स्क्रॉल हो और कारवा हो, इन सब लोगों को प्रिंट तक को वहां से पैसा आता है। एक जमाने में न्यूज लॉन्ड्री को भी ओमिडार से जो है पैसा आया करता था, मतलब फंड हुआ करता था। ये भी एक एनजीओ है। ईबे जो आप देखते हैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसी के जो कर्ता धर्ता है, मालिक हैं, उन्होंने ही ओमिडार नेटवर्क बनाया। और ओमिडार नेटवर्क का वही काम है जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का काम है। ये लोग हर जगह अमेरिकी संस्कृति और अमेरिकी सरकार, या आप कहिए कि ऐसी सरकार जो इनके हाथ की कठपुतली बन जाए, वैसी सरकार बनाने के लिए सक्रिय रहते हैं। और उस सक्रियता के लिए ये इंटेलिजेंसिया को फंड करते हैं जो सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाती है। तो उस इंटेलिजेंसिया की फंडिंग में हर्षमंदर भी आते हैं और किसान आंदोलन खड़ा करने वाले योगेंद्र यादव भी आते हैं, और सीए पर शोर मचाने वाले
हर्षमंदर सीए को लेकर उन्होंने बड़ा जो है, तो ये सारे लोग उसमें उस फंडिंग के दायरे में आते हैं। और वो वकीलों का संगठन भी आता है जो हमेशा नरेंद्र मोदी के खिलाफ पीआईएल करता रहता है, लेकिन इसमें छोटे मोटे वकील नहीं, सब बड़े बड़े घाघ वकील हैं। नाम आप सबका जानते हैं, किसी के नाम पर जाने का नहीं तो पहुंच जाएंगे कि साहब हमारा तो ये नहीं है। अब ये पहले किरदार है। अब आप सोचिए कि जॉर्ज सोरस की इच्छा है, और जॉर्ज सोरस ही वो आदमी है जो फॉरबिडन जो एनजीओ है मीडिया हाउसों का, जिसने पेगासस, सो कॉल्ड पेगासस निकाला। उस पेगासस के जो है उस पेगासस की फंडिंग, उस मतलब पेगासस प्रोजेक्ट जिसे आप सो कॉल्ड के एक्सपोजर की फंडिंग कौन कर रहा है? जॉर्ज सोरस कर रहे हैं। ठीक, ये हो गया। अब हम आते हैं, पेगासस आया, जॉर्ज सोरस कांग्रेस से किस तरह से जुड़े हुए हैं वो भी जान लीजिए। फोरी नेहरू है, फोरी नेहरू जो है गांधी परिवार से जुड़ी हुई हैं, और बीके नेहरू इनके पति हुआ करते थे, इंदिरा गांधी के कजिन है। और फोरी नेहरू जो हैं और जॉर्ज सोरस, ये दोनों बचपन के मित्र हैं। हंगरी में फोरी नेहरू भी पैदा हुई थी और जॉर्ज सोरस भी हंगेरियन ही हैं। और आपको अगर ध्यान हो, नहीं ध्यान होगा क्योंकि हमको लगता है ये तो खबर कहीं हुई नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको इस पर एक 29 मई 2009 को इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, जिसमें आता है कि 100 ईयर ओल्ड फोरी नेहरू, वाइफ ऑफ लेट वीके नेहरू, वन ऑफ इंडिया मोस्ट distinguished civil servants, Soros and Fori, both born in Hungary, have been exchanging correspondence over the years. After retirement, B.K. Nehru, a cousin of Indira Gandhi, he was ambassador to United States. ये मैं आपको एक बता रहा था कि इनका क्या संबंध है। अब देखिए, ग्लोबल फाइनेंसर George Soros, who chair a network of foundation that promote among other things the creation of open democratic society, flew into Chandigarh to meet फोरी नेहरू। फोरी नेहरू के पुराने मित्र हैं, तो ये तो इनका संबंध हो गया। फिर जिस इंटेलिजेंसिया की बात हम कर रहे हैं, उस इंटेलिजेंसिया की फंडिंग में ओपन सोसाइटी का एक जो है फंडेड नमाती एक फाउंडेशन है जिसमें अमर सेन है। तो और अमर सेन का जो है रॉथशाइल्ड से क्या संबंध है आपको पता है, और रॉथशाइल्ड की जो शेयर होल्डिंग वाली मैगजीन है इकोनॉमिस्ट, वो किस तरह से नरेंद्र मोदी के खिलाफ रहती है, ये भी आपको पता है। तो इन सारे लोगों ने एक नेक्सस बना, और वो नेक्सस जो है वो पेगासस के रूप में सामने आया। और देखिए, पेगासस में जो लोग लगे हुए हैं वो वही लोग हैं जो लोग राफेल में लगे हुए हैं। आप देखिए कि क्या नेक्सस है। राफेल का केस लड़ने वाली जो एनजीओ है, जिस एनजीओ के सो कॉल्ड एक्सपोजर पर, शेरपा एनजीओ, सो कॉल्ड एक्सपोजर पर राफेल पर मीडिया पार्ट ने खबर की, और उसने जो वहां के वित्तीय अनियमितता वाला जो भी विभाग है वहां पर जो कंप्लेन किया, और उस कंप्लेन के बाद जो सो कॉल्ड इंक्वायरी शुरू हुई, उस एनजीओ की फंडिंग भी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन करता है, मतलब जॉर्ज सोरस करते हैं। और वो जो सोसाइटी है, वो सोसाइटी मीडिया पार्ट के साथ मिलकर काम करती है। और उस सोसाइटी में आप ये कहिए या एक अलग से हम कहें कि ये जो ओपन फाउंडेशन सोसाइटी है जॉर्ज सोरस की, ये वकीलों को भी फंड करती है न्याय दिलाने के नाम पर। तो उससे जुड़ी हुई जो वकीलों की बॉडी है उसको भी वहां फंड हो रहा है। और आपको पता है कि चाहे पेगासस हो और चाहे जॉर्ज राफेल हो, सारा मुद्दा उठाने वालों में दो लोगों की अग्रणी भूमिका रही है। और एक पूरे नेक्सस की, वो देखिए, पेगासस का मामला, दवायर, राफेल, दवायर, एनराम, राफेल और पेगासस, ये पूरा एक लॉबी है। एडिटर गिल्ड्स में जो लोग हैं वो आप देखिए, वो सारे के सारे लोग जो है वो पेगासस में भी लगे हुए हैं, और ये लोग राफेल में भी लगे हुए थे। अब आते हैं राहुल गांधी और मीडिया पार्ट। आपको हमने पहले ही बताया कि राहुल गांधी क्या, गांधी परिवार तो जॉर्ज सोरस से पहले ही परिचित है। तो आप पहुंच जाइए
चच्चा हमको प्रधानमंत्री बनना और ये मोदी बड़ा परेशान कर रहा है। तो चच्चा ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं तो हर जगह डेमोक्रेसी लेकर आता हूं और तुम्हारे यहाँ ऑटोक्रेसी आ गई है। चीन की ऑटोक्रेसी इनको नहीं दिखती, तुम्हारे यहाँ ऑटोक्रेसी आ गई है। अब उसका ऑटोक्रेसी को हटाने के लिए मैं यहाँ आंदोलन मैन्युफैक्चर्ड करूंगा। तो इधर से फंड होता है योगेंद्र यादव जैसे इंटेलिजेंसिया को, यहां पर फंड होता है सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, जिसमें भानु प्रताप मेहता जैसे लोग हैं, इन लोगों को वहां से फंड आता है और ये लोग एक नैरेटिव गढ़ना शुरू करते हैं कि किसानों पर अत्याचार हो रहा है। आपको अगर ध्यान हो तो आप देखिए कि हिंदुस्तान में किसानों को लेकर कांग्रेस 2015-16 से आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रही, फिर कभी आंदोलन खड़ा करने की कोशिश होती है कि यहाँ डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, कभी यहाँ मतलब असहिष्णुता जिसे आप कहते हैं, जिसमें अशोक वाजपेयी जैसे लोगों ने पुरस्कार वापसी अभियान चलाया था। ये पूरी जमात है। आप अगर गौर करिए तो आखिर में क्या होता है, किसान आंदोलन, पेगासस, राफेल और ये असहिष्णुता वाला अभियान, खेला होबे वाला अभियान, इन तमाम अभियानों में जॉर्ज सोरस, एनराम, एडिटर गिल्ड, द वायर, उसके बाद में आप सुनिए इन लोगों का, आप फिर योगेंद्र यादव हो गए या हर्षमंदर हो गए या ये सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च वाले हो गए। क्या वजह है कि यही लोग कॉमन रहते हैं? ये इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन लोगों का अपना एक नेक्सस है। इस नेक्सस के जरिए ये लोग नरेंद्र मोदी को एन केन प्रकारेण यहां से हटाना चाहते हैं और उसके लिए तरह तरह के आंदोलन मैन्युफैक्चर्ड किए जाते हैं और उस मैन्युफैक्चरिंग के जो आला आप ये कहिए कि लोग हैं, उसमें कांग्रेस, वाम और उनकी मदद करने वाले जॉर्ज सोरस हैं। तो पेगासस का कुल लहोलुआब यही है। आपने देखा किस तरीके से एमनेस्टी इंटरनेशनल भी खारिज कर चुका है कि साहब ये जो है ये संभावित लिस्ट है, इसमें कोई जासूसी वाली, मैं नहीं कर रहा हूं कि इनकी जासूसी हो रही है, लेकिन फिर भी द वायर जिस तरीके से खबर कर रहा है और जिस तरीके से राहुल गांधी अभियान चला रहे हैं, जैसा कि वो राफेल पे चलाया करते थे, और जिस तरीके से इसमें मीडिया पार्टी इन्वॉल्व हुआ, जिस तरीके से इसमें एनराम आए, एडिटर गिल्ड आया, हर्षमंदर आ गए, और फिर आप देखिए योगेंद्र यादव और तमाम जो सारे जो किरदार हैं, जो किरदार हर आंदोलन के पीछे दिखाई देते हैं, उनके शामिल होने से और उन्हीं लोगों की स्नूपिंग है, वो सारी चीजें। और फिर जॉर्ज सोरस जो राफेल से लेकर किसान आंदोलन और पेगासस तक फंडिंग कर रहे हैं, ये पूरा नेक्सस ये बताता है कि एक सुनियोजित षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र का एक ही उद्देश्य है और वो उद्देश्य पूरा करने के लिए कुछ भी करने को लोग उतारू हैं। खैर डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सबको आंदोलन करने का तो अधिकार है, लेकिन आंदोलन के नाम पे षड्यंत्र करने का अधिकार नहीं है। इसीलिए जब इनके ऊपर कार्रवाई होती है और एफसीआरए के जरिए फंडिंग पर रोक लगती है तो ये तिलमिला उठते हैं और हिंदुस्तान की तमाम एजेंसियों और उनसे जुड़े तमाम बड़े वकीलों की अकुलाहट और कुलबुलाहट का सबसे बड़ा कारण यही है कि एफसीआरए के जरिए उनकी फंडिंग बंद हो गई है, जिस तरीके से संशोधन हुआ, और उस जब पैसे की आवक कम हो गई तब लोग आंदोलन करने के लिए सड़क पर उतर आए और पेगासस क्रिएट किए, राफेल क्रिएट किए। ये पूरी कहानी है। आपसे मेरा ये निवेदन होगा कि आप इसे किस तरह से देख रहे हैं ये जरूर बताइएगा। चलते हैं और एक और खुलासे के साथ हम लोग मिलेंगे दोपहर में आप लोगों से। तब तक के लिए राम राम।